गुजरात टाइटंस ने किया, एसआरएच के दानवों का शिकार। वो पटा डाल दिया। और वो मीम होता है ना, एक ऐसे कुत्ता लेके खड़े होते हैं, वैसे ही हाल हुआ। मतलब आवाज नहीं निकली, पट्टा इतनी कस के डाला, चौक ही कर दिया पूरा। चोक ही कर दिया पूरा, चोक स्लैम दे दिया। ये दानव 250 287 बनाते थे, आज 160 70 नहीं बना पाए, 100 नहीं बना पाए। एक अदद 100 को बेचारे तड़पा दिए। लोएस्ट स्कोर लोएस्ट एसआरएच का स्कोर आ गया है। आईपीएल के अंदर 86 रन्स ऑल आउट। हाईएस्ट स्कोर 19 बाय पैट कमिंस। कप्तानी पारी। कप्तानी पारी 19 रन हो गई, 19 रन होगी। 4 बंदे थे इनके, आप बता रहे थे 11 14 16 19, 4 के डबल डिजिट में थे। वे टू गो। बड़ी रीलें तो बड़ी बन रही थी इन पे कि गुजरात वाले इनको नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल रोक नहीं पाए, वो ग्राउंड में ही नहीं आ पाए ना। ग्राउंड में चलने ही नहीं दिया उन्हें, रोक कैसे पाते हो? रोक कैसे, वो तो जैसे रोबोट नहीं चलता होता नीले वाला, वैसे ही चल रही थी इनकी बैटिंग लाइनअप। जीटी होगी कंफर्म फिर टॉप 4 तो हो ही गई, 2 मैचेस पड़े हैं, 2 में से एक जीत ही जाएंगे तो 18 पॉइंट्स, टॉप 2 फिनिश। और लेवेंडर जर्सी में तो गिल की टीम और ही खतरनाक हो जाती। गिल की पहली सेंचुरी इसी जर्सी में आई थी। आज तो चलो नहीं आ पाई। हाँ चलो, टीम ने अच्छा खेल टीम दिया। ने अच्छा खेल दिया। बात करते हैं जीटी की बैटिंग की, तो गिल्लो तो नहीं चली आज। आज सुदर्शन जी चल गए। ऐसा ही होता है, दोनों में से एक चल जाता है एक दिन। सुदर्शन देखो अपना रोल प्ले कर रहा है आईपीएल में, पूरा एक शतक आ चुका है उनका। हाँ जी, और शुभमन गिल जितने ही रन है उनके भी। और आज अच्छी पारी खेली, अच्छी नौ खेली, लोड थी टीम को। बटलर भी आउट हो गए थे, गिल भी आउट हो गए थे। और इनके मेन स्टे अब इन 3 के बाद हम कह सकते हैं 4 पे डिपेंडेंट है। अब चौथा जुड़ गया है। चौथा जुड़ गया, और चौथी है हमारी सुंदरो, जिनको उनको स्टार्टिंग से सिर्फ बैटिंग के लिए खिलाया था, आज उन्होंने दिखा दिया कि अब वो हो गए। 2-3 मैचेस से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 50 आज तो उन्होंने एबीडी स्टाइल छक्का मारा, देखा आपने, गिर के। एक पिछले मैच में भी तो पंजाब के सामने मारा था, एक ऐसे ही फिनिश करा था। वो तो बैट के था, प्रॉपर शॉट था, यहाँ तो गिरी गए थे और ओवर पिच बॉल थी, और ऐसे करके स्क्वायर लेग पे से छक्का। कॉन्फिडेंस है फिर ये तो पूरा कॉन्फिडेंस। एक तो ऐसे वाला जो ऑफ स्टंप उधर ऑफ साइड पे कवर और लॉन्ग ऑफ पे शॉट मारते हैं, एक वो, और ये नया एडिशन आया गिरते पड़ते शॉट। बॉलिंग भूल तो नहीं गए हैं ये खुद ही? बॉलिंग हम बैटिंग कराओ यार, इनकी बॉलिंग लाइनअप पे वशिंगटन सुंदर की लोड़ है। साई किशोर जैसे प्लेयर की नई जगह बन रही है, तो क्या मतलब बॉलिंग की जरूरत है। और प्रफुल्ल हिंजे, हाँ जी, 3 ओवर 17 रन, 2 विकेट है। बाकी एसआरएच के बॉलर को एक विकेट मिली। अब ना यहाँ पर जो ना मुद्दे की बात है, देखो मैच तो हार गए, द पॉइंट इज सभी टीमों को इस चीज़ से थोड़ा सा सोच लेनी पड़ेगी कि अगर आप अहमदाबाद में खेल रहे हो, फाइनल यही है, तो अगर कहीं आप चेज कर रहे हो तो आपके पास बेस्ट बैट है जीतने के लिए। क्योंकि देखो, आपको अगर पहले बैटिंग आती है तो गुजरात टाइटंस आपको 150 60 70 से ज़्यादा तो बनाने नहीं देगी, और उनको पता है फिर किस हिसाब से खेलना, और वो चेज कर लेगी। अगर आपने इन्हें 150 60 पे रोक लिया तो जनाब आप ये भूल के खेलो कि पावर प्ले नामक शब्द ही नहीं होता। हाँ, आप अपना नॉर्मल खेलो कि 160 ही चेज करना है। आप ये सोचो ही ना कि पावर प्ले है। हाँ। आप पावर प्ले में अगर 6 ओवर में 40 रन भी ले आते हो ना, बिना विकेट के, विकेट नहीं गंवानी है बस, तो आप इनको हरा सकते हो। यही बेवकूफ़ी हर टीम इनके खिलाफ कर रही है। इनके बॉलरों को बालक समझ रहे हैं, मारने के चक्कर में आप लोग आउट हो रहे हो। नॉर्म आप उन्हीं की बैटिंग से सीख ले लो ना, वो भी तो सेम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। हाँ, वो सेम पिच पे खेल रहे हैं। वो तो ऐसे कोई रिस्की शॉट मार के नहीं, उनकी गेम ही नहीं है ना, उनके ऊपर के ओपनर्स दोनों की गेम ही नहीं है। उनकी गेम ही टेस्ट वनडे सेटअप है। 40 बॉल 70 रन, बस ये उनकी ये है गेम। रिस्क फ्री गेम खेलते हैं ना, रिस्क वाली खेलते हैं बटलर। ये दोनों रिस्क फ्री गेम खेलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ खेलते हैं। जैसी विकेट है उसके अकॉर्डिंग खेलते हैं। तो ये चीज अगर एसआरएच भी कर लेती, पर इतना इनकी वही है ना कि स्टार्टिंग से यहाँ तो हम 200-250 मारेंगे, यहाँ तो नहीं, ये थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ भाई, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। T20 भी बहुत लंबी गेम है, 120 गेंदें बहुत होती हैं, आउट करने के लिए 10 ही चाहिए। 10 बॉलिंग आज 10 दिखा तो दी फिर उन्होंने, जीटी वालों ने। एक तो कैच भी छूट गया, 11 ही बॉलें दिखा दी थी। तो फिर मतलब 11 गेंदें तो 11 ही चाहिए ना। तो अगर आप टारगेट के, अब नहीं, अब 10 ओवर में टारगेट चेज करके क्या करते, होटल में पहले चले जाते हैं। अब तो मैच भी आपका जो है चला गया, 2 पॉइंट भी गवा दिए। रन रेट का क्या करना है, टॉप 4 में तो आप कंफर्म्ड ही हो। अब तो रन रेट गिरा भी ली, 80 रन से हार गए। अब गिरा ली फिर, तो फिर वही तो थोड़ा सा तो सोच के चलो ना। माना
सोच नहीं होती दानवों के अंदर, बट कोई तो सोच के चले। 5वीं लगातार विन आ गई है जीटी की सीजन। अनबीटेबल टीम है भाई साहब, मतलब अहमदाबाद पे फाइनल है। अहमदाबाद पे फाइनल अपने घर पे ही। ये तो जिस तरीके से खेल रहे हैं, एक मैच इनका सीएसके का साथ है वो अहमदाबाद में ही है, एक केकेआर के साथ है वो ईडन ईडन गार्डन्स में है। तो जो केकेआर जो सीएसके के साथ है वो तो जीत ही गए। सीएस के साथ तो विन है। केकेआर के सामने है कि अगर इन्हें पेस विकेट हल्की सी भी मिल वो गई, देने नहीं उन्होंने। हाँ उन्होंने उन्होंने फिर तो स्पिन देनी है ना अपना स्पिन, बस। इनके पास साला स्पिनर भी है, राशिद खान, इनके पास साई किशोर भी है, इनके पास वॉशिंगटन सुंदर भी है। तो बस फिर जीटी टॉप 2 में ही है। फिर जीटी टॉप 2 में ही है। अब तो मुझे बस गिल के कैप्शन की वेट है, क्या डालेंगे। अब इतनी तो क्रिएटिविटी दिखाएंगे। ये तो बहुत वो कर रहे हैं कि हराते भी हैं, उसके बाद कैप्शन भी ऐसे ही डालते हैं कि सामने वाली टीम को और हर्ट हो। बेइज्जती करते हैं। बेइज्जती तो करते हैं। भाई बेइज्जती करते हो तो जब ये खुद हारी ना, हारोगे तो इनकी भी बहुत ना होगी। ना ना जिस दिन ये हारे ना, तो इन्होंने जिस जिसका कैप्शन डाला था सब डालेंगे, इकट्ठी इकट्ठी होके डालेंगे, सब के सब डालेंगे, ये याद रखिएगा। ये या जैसे पर्चियां डल रही हैं ना वो कॉन्फिडेंस की बात ही है सर कि मतलब 5 आप जो भी मैच जीत रहे हो तो डाल देते हो, ऐसा फिर जब आप हारोगे उस दिन का क्या। उस दिन फिर मुंह छुपाना पड़ेगा। ये कोहली साहब का डायलॉग, इफ यू कैन गिव इट देन यू शुड बी रेडी टू हाँ टेक जी, इट। हाँ जी, वही होएगा फिर टिकट भी करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मैच जितना रोमांचक होने वाला था ना, उतना मजा आया कोई नहीं। 160 रन मार के भी 160 169 का टारगेट देकर भी मतलब उन्होंने मैच में खंगने ही नहीं दिया आपको। पावर प्ले में ही खत्म कर दी थी। डीएसपी साहब ने ट्रेविस हेड को नचा दिया था, मेड इन विकेट ओवर। और मतलब तो आप ये देखो कितना बल्ला जबरदस्त है, एज लग के अहमदाबाद में थर्ड मैन पे बाउंड्री पे गया। तो ये सोचो अगर ये बल्ले पे आ जाती कहाँ जानी थी, कहाँ जानी थी। चलिए दोस्तों, मजा नहीं आया, मतलब जितना हाइप्ड था ना ये मैच कि क्वालिफायर होएगा कि मतलब कौन जौन सी जितती वो क्वालिफाई हो जाएगी, उतना वो मजा नहीं आया। गुजरात ने ठंडा कर दिया दानवों को। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।